टू माय यूट्यूब चैनल एके स्टडीज पर मैं आज बात करने आया हूँ क्लास टेंथ के साइंस में जो न्यूमेरिकल है यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के बीच में कुछ न्यूमेरिकल कुछ आते रहते हैं कि न्यूमेरिकल कैसा होता है। काफ़ी लोगों ने कहा कि न्यूमेरिकल इसका कठिन होता है, कोई कहता है आसान होता है। तो जो लगा लेता है उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल एक फार्मूले पर डिपेंड नहीं करती है। कभी भी सवाल आप लोग गणित पढ़ते हो तो गणित में कभी एक फार्मूले पर सवाल नहीं लगता है, हर बार अलग अलग फार्मूले बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जिसे खाना बनाने के लिए हर एक अलग अलग तरीका चाहिए, उसी तरह से ये सवालों को और हर एक चीज़ को निकालने के लिए अलग अलग तरीका चाहिए था। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल से पहले मैं कुछ फार्मूले को बताऊंगा जो कि दर्पण से होता है। किससे होता है? दर्पण से। ठीक है, तो दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। दर्पण यानी मिरर, जिसको कहते हैं मिरर। ठीक है, दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिसको कहते हैं मिरर। ठीक है, तो कुछ सूत्र, जैसे पहला सूत्र आपका हो गया, पहला सूत्र हमारा होता है F बराबर R/2। ठीक है, दूसरा सूत्र आपका होता है 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। ठीक है, और तीसरा सूत्र जहाँ तक होता है M बराबर -V/U या फिर I/वो, और या फिर आप कह सकते हो H1/H2। यानी इसके कई मान हो जाते हैं, लेकिन सबका जहाँ तक देखा जाएगा तो सबका एक ही प्रकार से मान लगा रहता है। तो ये हो गया हमारे दर्पण के सूत्र। अब दर्पण के सूत्र में ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला आपको ये लग रहा है। जिससे इसमें क्या होता है, जिससे मान लिया गया कि किसी की फोकस दूरी दे दी गई और कह रहा है वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हमारा ये सूत्र लग रहा है। और किसी की दूरी दे दी गई, मान लें कि फोकस दूरी दे दी गई और प्रतिबिंब की दूरी दे दी गई और कहा कि बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, किसी की दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए ये सूत्र लगेगा। और जहाँ पर आवर्धन क्षमता निकालने की बात की जाती है वहाँ पर ये तीसरा फार्मूला लगता है। किसी भी चीज़ का आवर्धन क्षमता या किसी भी चीज़ की लंबाई, हाइट, कोई भी चीज़ निकालना पड़े तो उसके लिए हमारा ये सूत्र लगता है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो सूत्र हैं इसके मान क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था, अब इसके मानों को भी हम लोग ध्यान में रख लेते हैं तो सबसे बढ़िया है कि ये जो मान लिखे हुए हैं F क्या है, R क्या है, V क्या है, U क्या है, या फिर इसी तरीके से कुछ भी दिया होगा तो वो सब आखिर में है क्या, इनका प्रतीक क्या होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं F है हमारा। तो F हमारा जो होता है वो होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक है, थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि थोड़ा राइटिंग बस मैच नहीं करेगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। जिससे F बराबर होता है हमारा फोकस दूरी, और R जो होता है हमारा वो होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब थोड़ा स्लो में लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। और F को तो आपको पता चल गया कि ये फोकस दूरी है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। सेकंड वाले में आपका आता है V। तो V हमारा क्या है? तो V हमारा है प्रतिबिंब दूरी। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब माने होता है परछाई। ठीक है, प्रतिबिंब माने होता है परछाई। ठीक है, तो परछाई की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, और जो हम जानते हैं कि जब बिंब क्या होता है, अब ये देखिए यहाँ पर जो U है, क्या है? U। ठीक है, तो U बराबर हमारा हो जाता है बिंब दूरी। बिंब मतलब जिंदा इंसान जो खड़ा हुआ है आपके सामने, उसको कहते हैं बिंब दूरी। और प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई, जिसकी जो है परछाई की दूरी नापी जाए। ठीक है, और यहाँ पर होता है M। तो M आपका क्या है? M हमारा है आवर्धन क्षमता। क्या है? आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता हमारी क्या हो गई? M हो गई। ठीक है, और ये तो V और U के बारे में पता चल गया। इसी हिसाब से जो रिलेटिव है वो भी I/V हो गए, वो हो जाएंगे, और उसी हिसाब से H/H2 हो जाएंगे। तो जो आपका दिया होगा उसी हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम फॉर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम आप एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी?
ठीक है। आपको एक बार फिर से सवाल पढ़कर सुनाते हूँ। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको हमने अभी बताया कि आप सवाल को पढ़ेंगे उसी में आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, उसी में आपको प्रतीक मिलते रहेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर देख लीजिए आपको दे दिया गया फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है? 12 सेमी। और हमने पहले भी आपको बता दिया कि फोकस दूरी जो हमारी होती है वो होती है एफ। ठीक है, तो यह बराबर हमारा दे दिया गया आपको 12 cm। देख लीजिए सोल्यूशन के अंदर आप लोग देखते रहिए, यह बराबर हमारा हो गया 12 cm। अब कह रहा है दर्पण के वो उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है या वक्रता त्रिज्या क्या है, बात एक ही होगा, रेडियस होगी दोनों की बात। ठीक है, तो रेडियस जो है वो आर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जब हम इसका आर ज्ञात करेंगे तो हमने आपको पहला सूत्र क्या बताया था, क्योंकि एफ का मान दिया गया है, आर का मान ज्ञात करना है। तो जब हमारा ऐसा सूत्र आ जाएगा तो हमारा पहला सूत्र लगेगा। पहला सूत्र कैसा होता है? हमने बताया था एफ बराबर आर बटा 2 बताया था। ठीक है, तो एफ बराबर आर बटा 2, यानी एफ का मान आपको दे दिया गया है। कितना दे दिया गया? 12 cm दे दिया गया। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 12 बराबर आर बटा 2, क्योंकि आर का मान आपको दिया नहीं है। अब 12 के नीचे 1 मान करके आप इसको कैंची मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 12 को 2 से और आर को 1 से। कभी भी ऐसा इक्वल आ जाए या बराबर के इधर या बराबर के उधर हो तो आप चाहो तो तिरछी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम भी कर रहे हैं। आर कम आर हो गया और 12 दूना 24 हो गया, यानी जो इसकी उत्तल पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 24 cm होगी। ये आपका आंसर। ठीक है, ओके। चलिए देखिए हम दूसरे एग्जाम्पल पर आ गए हैं अपने। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर वस्तु स्थित है। ठीक है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 cm की दूरी पर बनता है तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 मान दे दिए गए हैं और यहाँ पर कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, जबकि हमने पढ़ा था कि फोकस दूरी एफ 1/f बराबर 1/b यानी 1/u, यानी कि हमें एक बिंब दूरी एक प्रतिबिंब की दूरी मिलती है, तो उसमें एफ का मान ही ज्ञात करना होता है। हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए आपको पहले बता दें कि आपको जब तक कि एफ का मान नहीं मिल जाएगा तब तक कि त्रिज्या नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसको एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि हमारा सवाल क्या कर रहा है। तो अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। ठीक है, तो दूरी जो है वस्तु की दूरी, हमने कहा था वस्तु हो या कोई आदमी हो, जिंदा आदमी हो, तो उसकी जो दूरी होगी वो यही होगी कि उसका जो वो होगा बायोडाटा वो होगा u, और u हमेशा आपका निगेटिव में होगा। ठीक है, याद रखना कि u हमेशा निगेटिव में रहेगा, बिंब की दूरी हमेशा निगेटिव रहेगी। ठीक है, तो u का मान -10 cm है। ठीक है, और यदि दर्पण आभासी प्रतिबिंब 20 cm की दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब, हमने कहा था कि जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा होगा v बराबर आपका कितना दे दिया गया? 20 cm। ठीक है, अब बात को समझते रहिएगा ताकि आपको दिक्कत न पड़े। तो आपको बिंब कितना दे दिया गया? 20 cm। ठीक है, अब आपका क्या होगा? अब जैसे आपने यहाँ तक निकाला, अब आपको कह रहा है वक्रता त्रिज्या यानी आर आपको ज्ञात करनी है। तो आर ज्ञात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफ हमें जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक के आर ज्ञात नहीं होगा। तो हम सबसे पहले हम एफ को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एफ को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, दर्पण के दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/u। ठीक है, तो जब हमने इसका प्रयोग लिया तो आपको क्या मिलेगा बताइए? हमने जब इसका प्रयोग लिया तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। तो आपको यही चीज़ रखना है, मान 1/f का मान तो हमें पता है नहीं, लेकिन 1/v का मान है 20, तो 1/ हो गया 20 और प्लस 1/ और ये कितना है? माइनस का 10 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस का 10। ठीक है, अब आप नीचे चलिए तो 1/20 प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 10 और 20 का लासा कितना आ जाएगा आप भी बताइए? तो 10 और 20 का लासा कितना आ जाता है आप ही बताइए? तो 10-20 का लासा आ जाएगा 20। ठीक है, तो 10-20 का लासा जब हमें 20 मिल जाएगा तो उसी हिसाब से हम करेंगे कि अब देखिए यहाँ पर 20 अक्कम 20 यानी यहाँ पर कितना बच गया? 1। ठीक है, और 10 दूना 20 यानी यहाँ पर कितना बच गया? 2। ठीक है,
यहाँ पर कितना हो गया 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 में से एक गई 1, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम कैसे करेंगे, तो उल्टा घटाएंगे। तो 2 में से 1 गई, कितना बचेगा माइनस का 1 और बटा का कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब हमने इसका मान, किसका मान निकाला है 1/f बराबर हमें मिल गया है 1/20, ठीक है। अब हम तिरछी गुणा कराएंगे, तो तिरछी गुणा जब कराएंगे तो ये माइनस चिन्ह आ रही रहने दीजिए, चाहे 20 के तरफ लगा लीजिए, ठीक है। तो 1/f या और 20 20, ठीक है। तो ये माइनस का 20 cm ये आपको फोकस दूरी मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात होगी, अब हमारे r का मान होगा, और r का मान हमें कैसे प्राप्त होगा, f से प्राप्त होगा। तो यह हम लिख दे रहे हैं, दूसरा पहला सूत्र लगाएंगे, या 1/f बराबर r/2, ठीक है। तो f बराबर r/, जो हमने लगा लिया, तो यहीं पर आपका पूरा हो गया कि r का मान हमें ज्ञात करना था। f का मान हमें कितना निकल कर आया 20, माइनस हटा दीजिए क्योंकि माइनस निगेटिव में है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर लेंगे तो ये निगेटिव की जगह प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 20 बराबर r/2, ठीक है। यहाँ पर 1 मानकर तिरछी गुणा करा दीजिए, तो r और 20 दूना 40, यानी r का मान कितना आ गया 40, जो आपके आंसर में आ रहा है। तो ठीक है, यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब।